गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 4.1 की कंस्ट्रक्शन एक्सरसाइज को सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। इसमें हम क्वाड्रिलेटरल को किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं वो हम एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपने यदि अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, क्योंकि ये चैनल आप लोगों के लिए है। यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने जा रहा है, क्योंकि आगे चल के हम इस पर बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ डालेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक रफ़ स्केच आपको तैयार कभी भी कंस्ट्रक्शन करो तो एक रफ़ फिगर बनाओ। क्या बनाना है? रफ़ स्केच, रफ़ फिगर। तो मैं एक रफ़ फिगर बना लेता हूँ यहाँ। ABC, ABCD मैंने रफ़ स्केच बना लिया। और यहाँ कौन कौन सी मेजरमेंट दी है? तो AB आपको 4.5 का है, BC 5.5 दिया हुआ है, ठीक है, 5.5 का, CD 4, AD 6 और AC 7। अब देखिए, हमें डायगोनल जब भी दिया होता है ना और चारों साइड दी हो तो आपको सबसे पहले डायगोनल कंस्ट्रक्शन करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम डायगोनल कंस्ट्रक्ट करते हैं। डायगोनल हमारे पास दिया है 7 सेंटीमीटर का, तो हम स्केल की हेल्प से 7 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। इसको हम नाम दे देते हैं A और C। AC लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ किया क्योंकि डायगोनल हमारे पास 7 सेंटीमीटर का है। क्लियर है? अब क्या करना है आपको, हमें B पॉइंट इस तरह से दिया है कि जिसकी डिस्टेंस A और C दोनों से दी गई है। यानी जो हमने दो पॉइंट लिए हैं, यदि आपके पास कोई एंगल इन दोनों पॉइंट पर दिया हो या इन दोनों से कोई डिस्टेंस दी गई हो तो आपको ये चेक कर लेना है। तो यहाँ देखिए, अब AB आपको दिया हुआ है B के लिए और CB भी दिया हुआ है B के लिए, यानी AB और BC में B आप निकाल सकते हो। तो A से आपको एक आर्क ड्रॉ करना है 4.5 सेंटीमीटर का, C से आर्क ड्रॉ करना है 5.5 सेंटीमीटर का। ये दोनों आर्क एक दूसरे को B पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। किस पॉइंट पर? B पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसको B नाम दे देते हैं। इसके बाद देखिए D पॉइंट है। अब AD की वैल्यू हमें दी हुई है 6 सेंटीमीटर और BCD की वैल्यू 4, तो हम C से 4 का आर्क लगाएंगे और D से आर्क लगाना है आपको 6 सेंटीमीटर का। ये जो पॉइंट जिस पर ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट कर रहे हैं D नाम दे दिया। अब AB को ज्वाइन कर देते हैं हम, इसके बाद हम BC को ज्वाइन कर देते हैं, इसके बाद हम AD को ज्वाइन कर देते हैं और TC को ज्वाइन कर देते हैं। ये चारों लाइन ज्वाइन कर दें तो ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल आ गया। बहुत ही सिंपल था इसको कंस्ट्रक्ट करना। अब देखिए, हम मेज़रमेंट नोट कर देते हैं इस पर, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के बाद कौन सी लाइन कितने की थी हम उस लाइन के सामने नोट कर देते हैं। 4.5 सेंटीमीटर AB था, BC 5.5 सेंटीमीटर, इसके बाद DC 4 सेंटीमीटर और AD 6 सेंटीमीटर। AC जो हमारे पास डायगोनल था वो है 7 सेंटीमीटर। तो ये कंस्ट्रक्शन हमने कंप्लीट कर दिया। अब आपको ये देखना है, इसके बाद हम देखते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। यानी जो हमने कंस्ट्रक्ट किया, हमने पहला स्टेप क्या लिया, दूसरे नंबर पर हमने क्या किया, ये सब हम स्टेप्स लिखते हैं, लिखना होता है हमें, क्योंकि एग्ज़ाम में इस चीज़ की मार्क्स मिलते हैं। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो मैंने फिगर तो इस साइड में लगा लिया है। अब हम इसको कंस्ट्रक्ट कैसे किया था वो लिखेंगे हम। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले हमने क्या किया, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AC इक्वल 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमने AC एक लाइन सेगमेंट 7 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया। उसके बाद टेकिंग A एज सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया, A को सेंटर लेकर 4.5 सेंटीमीटर का आर्क लगाया था ना, इधर को यहाँ आर्क लगाया था।
उसके बाद हमने आर्क लगाया था सी पॉइंट से। तो टेकिंग बी एज सेंटर, ये टेकिंग सी एज सेंटर, टेकिंग सी एज सेंटर ड्रॉ अनदर आर्क ऑफ रेडियस 5.5 सेंटीमीटर विच इंटरसेक्ट आर्क ऑफ स्टेप 2 एंड बी। तो हमने सेकंड स्टेप में जो आर्क लगाया था उस आर्क को थर्ड स्टेप का जो आर्क है वो बी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इस तरह से हमारा बी पॉइंट आ गया। अब हमें निकालना है डी पॉइंट। डी पॉइंट हमने कैसे फाइंड आउट किया था वो देखिए। टेकिंग सी एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो हमने डी सी से एक आर्क 4 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया था। टेकिंग ए एज सेंटर ड्रॉ अनदर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर विच इंटरसेक्ट्स आर्क ऑफ स्टेप 4 एट डी। जो सी से आर्क ड्रॉ किया है उसको डी पर इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास चारों पॉइंट आ गए। इसके बाद क्या किया हमने, ए बी, ए डी, सी डी और ए डी, बी डी, सी डी सबको ऐड कर ज्वाइन कर दिया। तो इस तरह से ए बी सी डी हमारे पास क्वाड्रिलेटरल आ गया। तो ये कंस्ट्रक्शन का आपका प्रोसेस था जो मैंने आपको कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स में लिखा दिया। मैंने किस तरह से इसको सॉल्व किया ये पूरा कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स में नोट करा दिया। अब आते हैं हम अगले स्टेप पर, अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल जंप JUMP where JU 3.5 cm, UM 4 cm, MP 5 cm, PJ 4.5 cm, PU 6.5 cm। तो मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले आप एक रफ स्केच, आपको किसी भी तरह का एक शेप क्वाड्रिलेटरल बना लें और जो आपको नाम दिया है उसके अकॉर्डिंग नाम लिख लें। मैंने इसको नाम दे दिया JUMP, जंप। ठीक है, थोड़ा बहुत क्योंकि इससे डिफरेंट होता है फिगर, तो इसलिए हम इसे सिर्फ हेल्प के लिए यूज करते हैं। JU 3.5, UM 4, MP 5, PJ 4.5 और PU, यहाँ हमें PU दिया है 6.5। ठीक है, तो सबसे पहले हम PU जो कि डायगोनल है उसको हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो उसी तरह से हमें सॉल्व करना है जैसे अभी सॉल्व किया था। सबसे पहले हम इसके डायगोनल को 6.5 का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए मैंने ए यहाँ से यहाँ तक 6.5 ड्रॉ किया। इसको नाम PU दे देते हैं, P और U, P और U कैसे भी नाम दे दो, UP PU। ठीक है, क्योंकि हम ऐसे लेना चाहें, यदि आप U इधर P इधर U इधर भी रख सकते हैं, तब आप इस फिगर को किस तरह से आपको कंस्ट्रक्ट करना है ये आपको पर डिपेंड करता है। तो मैंने इसको नाम दे दिया PU, UP। अब क्या करना है, U और P से एक पॉइंट M दिया है, एक पॉइंट J दिया है। तो हम इस तरह से आर्क लगाएंगे कि हमारे पास ये दोनों पॉइंट निकल रहे हैं। तो हम नीचे की तरफ 4 और 5 के आर्क लगा लेते हैं क्योंकि M को हम नीचे ले लेते हैं ताकि P, J, U और M आ जाए। तो मैं 4 सेंटीमीटर का U से आर्क लगाता हूँ। ये मैंने 4 सेंटीमीटर का आर्क U से लगा दिया और 5 का आर्क मुझे लगाना है P से। ये दोनों जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको नाम दे दिया M। ठीक है, तो M नाम दे दिया। आपको बस कंस्ट्रक्ट करना है इस फिगर की हेल्प से। अब J निकालना है, तो J ऊपर की तरफ होगा, तो ये P पॉइंट से 4.5 की सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। तो P आपको अपना कंपास 4.5 सेंटीमीटर ओपन करना है। उसके बाद P पॉइंट पर कंपास को रखकर एक आर्क लगा देना है इस साइड में। तो P से आर्क लगाएंगे हम 4.5 सेंटीमीटर का।
अब जे से आर्क लगाना है आपको 3.5 का, यू से आर्क लगाना है 3.5 का। तो यहाँ से कंपास को रखकर 3.5 सेंटीमीटर खोल के कंपास को और एक आर्क लगा देना है जो यहाँ पर कट करेगी। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं जे। तो JUMP जम्प एक क्वाड्रिलेटरल तैयार हो जाएगा यदि हम इनको ज्वाइन कर देते हैं। तो ज्वाइन कर देते हैं हम, UM को ज्वाइन किया, MP को ज्वाइन किया, UJ को और PJ को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास फिगर रेडी हो जाता है, तैयार हो जाता है। इसकी मेजरमेंट नोट कर देते हैं, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ये था 4.5 सेंटीमीटर और ये है 3.5 सेंटीमीटर और ये डायगोनल था हमारे पास 6.5 सेंटीमीटर का। अब क्या करना है हमें, फाइनली इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना है। तो वो भी मैं आपको लिखा देता हूँ, समझा देता हूँ। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट यूपी 6.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमने 6.5 का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया था। टेकिंग यू एज सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस, ये एन है, ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। टेकिंग पी एज सेंटर, draw another arc of radius 5 centimeter which intersects arc of step 2 at M। तो जो आर्क स्टेप 2 के आर्क को M पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ M पॉइंट आ गया। तो हमने क्या किया, U से आर्क लगाया 4 का और P से आर्क लगाया था 5 का, जो M पर इंटरसेक्ट कर रहे थे। तो हमने यहाँ नोट कर दिया। अगले स्टेप में हमने P से एक आर्क लगाया था। तो टेकिंग P एज सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर। तो 4.5 सेंटीमीटर का हमने आर्क लगाया था P पॉइंट से और U से हमने आर्क लगाया 3.5 का। तो टेकिंग U एज सेंटर, ड्रॉ एनदर आर्क ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर विच इंटरसेक्ट्स आर्क ऑफ स्टेप 4 एट J पर काट रहा है। अब क्या करना है, इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है आपस में। तो ज्वाइन UM, PM, JD एंड JP। तो हेंस JUMP इज रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्शन हो गया। तो ये आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। इसमें कुछ नहीं, आपको बस स्टेप्स याद रखना है, कैसे कंस्ट्रक्ट करना है ये आपको बस देखते जाना है। एक बार नहीं 2 बार वीडियो को देखिए, 2 बार नहीं 3 बार देखिए। जब तक आपकी समझ में फाइनली नहीं आ जाता तब तक आप वीडियो को ज़रूर देखिए, ठीक है। और फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो यू मे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ हमें पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है। पैरेललोग्राम का नाम है MORE। OR की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, RE 4.5 सेंटीमीटर है और EO 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इनकी कंस्ट्रक्शन करने के अपने टीचर्स अलग अलग तरह से, आप भी अलग अलग तरह से कर सकते हो। कोई फिक्स नहीं है कि आपको सबसे पहले कौन सी लाइन ड्रॉ करना है। बस फाइनली आपके पास कंस्ट्रक्शन जो मेजरमेंट आपको दी गई है उसके अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन हो जाना चाहिए, दैट्स ऑल। ठीक है, ये आपको मेन माइंड में रखना है कि आपका कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है या नहीं। ठीक है, तो हम एक पैरेललोग्राम बनाएंगे और पैरेललोग्राम में यहाँ हमारे पास जो साइड दी गई है, देखिए मैं एक पैरेललोग्राम का एक फिगर बना लेता हूँ। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड पैरेलल होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो MORE, ये मैंने एक रफ स्केच बना लिया। कौन सी वैल्यू कितनी दी है वो मैं नोट कर लेता हूँ। OR है 6 सेंटीमीटर, RE 4.5 सेंटीमीटर, EO 7.5 सेंटीमीटर। तो जितने का ER है उतने का ही MO होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और OR के इक्वल ME होगा, AP 6 का होगा।
यानी इस मेजरमेंट को ध्यान रखते हुए हमें फिगर बनाना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इसके डायगोनल को ड्रॉ कर लेते हैं। 7.5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। 7.5 सेंटीमीटर का ड्रॉ करने के बाद हम इसको नाम दे देते हैं ई और इसको नाम दे देते हैं ओ। यानी हमने डायगोनल ई ओ सबसे पहले कंस्ट्रक्ट कर लिया। इसके बाद एम ओ आर ई, तो एम हमें नीचे लेना है। आप चाहे ऊपर भी ले सकते हैं, लेकिन मैं नीचे ले रहा हूँ क्योंकि अक्सर क्या हमें जो भी फिगर का नाम पढ़ते हैं वो इस तरह से चलता है एंटी क्लॉकवाइज, और आप क्लॉकवाइज भी नाम लिख दोगे तो उसमें भी कोई गलत नहीं है वो, लेकिन मोस्टली हम एंटी क्लॉकवाइज नाम लिखते हैं। ठीक है, जैसे एम ओ आर ई। तो इस क्रम से तो एम नीचे आना चाहिए, तो हम आर्क लगाएंगे एम के लिए। ई से आर्क लगाएंगे 6 सेंटीमीटर का और ओ से आर्क लगाएंगे 4.5 का। तो ई से आर्क लगाते हैं हम, 6 सेंटीमीटर का आर्क लगा दिया। आपको 6 कैसे आर्क लगाना है, तो कंपास पर 6 सेंटीमीटर कंपास को ओपन करना है स्केल पर रखकर, और 6 सेंटीमीटर जैसे ही ओपन हो जाता है आप ई पर कंपास को रखेंगे और आर्क घुमा देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, कंपास को ओ पॉइंट पर रखना है और 4.5 ओपन कर लेना है। यानी 4.5 ओपन करके कंपास को ओ पर रखते हुए आपको आर्क लगा देना है इस तरह से। तो इससे जो पॉइंट आएगा वो आएगा एम। ठीक ऐसे ही ई और ओ से आर्क लगाने हैं 6 और 4.5 का। ओ से आर्क लगाना है आपको 6 का, ठीक है, और ई से आर्क लगाना है 4.5 का। दोनों जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको नाम दे देते हैं हम आर। तो एम ओ आर ई, ये पैरेललोग्राम तैयार हो गया। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, इसका यूज करते हुए हमने इसको बनाया है। सभी साइड्स को हम ज्वाइन कर देते हैं, ई एम ओ, इसके बाद ई आर और आर ओ को ज्वाइन कर दिया। मेजरमेंट नोट कर देते हैं, ये 6 सेंटीमीटर का है, ये 4.5 का है, ये 6 का है और ये 4.5 का है। इसका डायगोनल हुआ ई डी ई ओ 7.5 सेंटीमीटर। तो ये पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्शन हो गया। अब हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखा देते हैं आपको। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे वीडियो पर। तो ये इस फिगर के कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स लिखना है। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ई ओ 7.5 सेंटीमीटर। तो ई ओ 7.5 सेंटीमीटर का आपको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। टेकिंग ई एज सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो ई को सेंटर लेकर आपको 6 सेंटीमीटर का एक आर्क बनाना है। ठीक है, उसके बाद टेकिंग ओ एज सेंटर, ड्रॉ अनदर आर्क ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर विच इंटरसेक्ट्स आर्क ऑफ स्टेप 2 एट एम। ये इंटरसेक्ट्स है आर्क ऑफ स्टेप 2 एट एम, एम पर इंटरसेक्ट कर रहा था। इसके बाद हमें क्या करना है, टेकिंग ई एट सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर। टेकिंग ओ एट सेंटर, ड्रॉ एन आर्क, another arc of radius 6 centimeter which intersects arc of step 4 at R। R पर इंटरसेक्ट कर दें। इसके बाद सभी साइड को ज्वाइन कर दिया, ई एम ओ आर ई आर और ओ आर को ज्वाइन कर दिया। तो ज्वाइन ई एम ओ एम ई आर एंड ओ आर। हेंस एम ओ आर ई इज रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। तो जो क्वाड्रिलेटरल हमें चाहिए था वो क्वाड्रिलेटरल बनकर तैयार हो गया, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। ये सारे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है जो मैंने आपको लिखा दिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ हमें BEST नाम का एक रोम्बस कंस्ट्रक्ट करना है। BE 4.5 और ET 6 सेंटीमीटर है।
तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चलिए एक रफ स्केच बना लेते हैं हम। इसको ड्रॉ करने से पहले हमें डायगोनल 6 का दिया है, तो मैं नाम रख देता हूँ BEST। ये मुझे एक रोम्बस बनाना है। रोम्बस की सभी साइड इक्वल होती हैं, यानी सभी साइड 4.5 की हैं और इसका डायगोनल 6 सेंटीमीटर का। ठीक है, 4.5 ये आप समझ जाइए। ठीक है, 4.5 के इस फिगर पर थोड़ा सा इधर टेढ़ा मेढ़ा बना दिया है, बस मुझे इससे तो साइड की हेल्प लेनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे BS 6 सेंटीमीटर का ड्रॉ करना है। इसके बाद नीचे की तरफ 4.5 का S और B से दोनों तरफ आर्क लगा देते हैं। एक तरफ 4.5 की सभी साइड है, तो B से 4.5 का आर्क लगाएंगे। E से ET ड्रॉ किया है। ठीक है, ET ड्रॉ किया है 6 का, तो E से आर्क लगाएंगे दोनों साइड में। 4.5 का आर्क नीचे लगाया, 4.5 का आर्क ऊपर लगाया। तो यहाँ फिगर में मैंने ET पहले दिया है। ठीक है, तो ET यहाँ ध्यान रखना है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है रफ फिगर में, BEST। ठीक है, इसको तो हटा ही देता हूँ। ओके, तो E से मैंने आर्क लगाया 4.5 का और E से आर्क लगाया 4.5 का। क्योंकि सभी साइड इक्वल होती हैं, तो E से ऊपर की तरफ भी 4.5 जाएगा और नीचे की तरफ भी। ऐसे T पॉइंट से भी आपको 4.5 के आर्क लगाने हैं, इस साइड में 4.5 का और इस साइड में 4.5 का। जिन पॉइंट पर ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट कर रही हैं उनके नाम हम दे देते हैं। एक को नाम दे दिया S और एक को B और S। ये हमारे पास पॉइंट्स आ जाते हैं। ज्वाइन कर देते हैं ES, ST, EB और BT। तो ये जो फिगर बना वो बना आपके पास रोम्बस। ठीक है, अब इसकी सभी साइड्स के मेजरमेंट नोट कर देते हैं। 4.5 सभी साइड की मेजरमेंट है और डायगोनल है इसका 6 सेंटीमीटर। तो ये आपका फिगर बनकर तैयार है। अब हमें इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन और लिखना है, तो चलिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ET = 6 सेंटीमीटर। टेकिंग E at center, draw arcs in both sides of ET। तो ET की दोनों साइड में हमें आर्क ड्रॉ करना है। ठीक है, इस पॉइंट को हटा देते हैं। ड्रॉ आर्क्स इन बोथ साइड ऑफ ET। टेकिंग T at center, draw arcs in both side of ET which intersect arc of radius step 2 at S and B। जो S और B के स्टेप 2 पर जो आर्क हमने ड्रॉ की थी स्टेप 2 में, उनको S और B पर इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ थोड़ी सी स्पेलिंग वगैरह में थोड़ी मिस्टेक है ना, कुछ वर्ड्स एक्स्ट्रा आ गए हैं क्योंकि हम कॉपी पेस्ट करते हैं ना, तो उसमें कभी कभी कुछ मिस्टेक्स रह जाती है। ठीक है, तो S और B दोनों पॉइंट आ गए अब हमारे पास। अब हमें क्या करना है, ज्वाइन ES, TS, EB एंड BT, इन सभी को ज्वाइन कर देना है। हेंस BEST इज रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटर। तो ये हमारे पास जो क्वाड्रिलेटर हमें बनाना था वो कंस्ट्रक्शन हो गया है। ठीक है, दैट इज़ द फाइनल क्वेश्चन। तो इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन था। चलिए अब हम देखते हैं, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं थोड़ी सी, देखिए प्लीज़ क्लिक ऑन अ वीडियो टू वॉच। ये 4 वीडियो आपको दिखाई दे रही है, तो इन 4 वीडियो में आप किसी वीडियो को देख सकते हैं, तो आपको अपनी क्लास की वीडियो मिल जाएगी। आप प्लेलिस्ट में जाकर अपनी क्लास की वीडियो सेलेक्ट करके अदर चैप्टर्स की वीडियो और अदर एक्सरसाइज की वीडियो भी देख सकते हो। लेकिन लास्ट में मैं यही कहूँगा कि यदि आपने ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगली वीडियो में मिलते हैं।